नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। जो लोग सल्तनत में ईद की छुट्टियों के दौरान पिकनिक मनाने जा रहे हैं या फिर आप अपने घर से दूर जंगलों में या पेड़ पौधों के नीचे आप एक बारबेक्यू यानी कि घर से बाहर आग जलाकर भोजन पकाने की सोच रहे हैं, उनको एक बार ये न्यूज़ जरूर देखनी चाहिए। मस्कट म्यूनिसिपालिटी ने एक अपडेट जारी करते हुए कहा है कि जो भी ओमान में रहते हैं, वो चाहे ओमान के नागरिक हों या फिर प्रवासी हों, यदि आप पेड़ के नीचे आग जलाकर भोजन पकाएंगे तो ये पूरी तरीके से गैर कानूनी माना जाएगा और इसके ऊपर जुर्माना निर्धारित कर दिया है। मस्कट म्यूनिसिपालिटी ने 20 ओमानी रियाल का जुर्माना निर्धारित कर दिया है और यदि आप दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो इस जुर्माने को डबल कर दिया जाएगा, क्योंकि जंगल में जिस तरह से आग की घटनाएं हैं वो इसी वजह से बढ़ती हैं कि लोग वहां पे लापरवाही दिखाते हैं। पिकनिक मनाने तो जाते हैं लेकिन आग जलाने के बाद उस आग को बुझाते नहीं हैं और वही छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़े हादसे का कारण बन जाती है। रॉयल ओमान पुलिस ने साइबर क्राइम के धोखाधड़ी को रोकने के लिए ओमान में रहने वाले सभी नागरिकों एवं प्रवासियों से अपील की है कि किसी भी आप जैकपॉट के लालच में, इनाम के लालच में जो मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं या फिर फोन करके आपको बोला जाता है कि आपका कार्ड ब्लॉक किया जा रहा है, आपका अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है, जल्द से जल्द अपना जो कार्ड नंबर है शेयर करिए, OTP शेयर करिए, तो इस प्रकार की जालसाजी में आप न फंसें। कोई भी आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप अपने बैंक के पास जाएं, वहां के अधिकारी आपकी मदद करेंगे। फोन के माध्यम से कतई किसी को अपने कार्ड का नंबर, कार्ड के पीछे का CVV नंबर या फिर OTP न साझा करें, क्योंकि इससे आपके बैंक में जो जमा धनराशि है वो मिनटों में जो साइबर क्राइम वाले लोग हैं धोखाधड़ी के माध्यम से आपके अकाउंट से निकाल लेंगे। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये अभी ये नोटिफिकेशन क्यों जारी हुआ है कि रॉयल ओमान पुलिस के पास इस समय ऑनलाइन क्राइम के बहुत सारे रिपोर्ट दर्ज किए जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये नया नोटिस जारी करके लोगों को आगाह किया गया है। मस्कट नगर पालिका ने सभी लोगों को एक आवश्यक अपडेट जारी करते हुए कहा है कि यदि आप कचरे को इधर उधर कहीं फेंक देते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यदि आप पहली बार पकड़े जाएंगे कचरा फैलाते हुए तो 100 ओमानी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं दी जा रही है। सल्तनत को एकदम स्वच्छ बनाने की कोशिश जो अलग अलग नगर पालिकाएं कर रही हैं, उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। और यदि आपके घर के आसपास यदि कचरा पड़ा हुआ है, उसका निस्तारण आप नहीं कर रहे हैं या फिर म्युनिसिपालिटी को आप अपडेट नहीं करवा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर यह जुर्माना 200 ओमानी रियाल तक का कर दिया जाएगा। तो यदि आप बाहर निकल रहे हैं, कोई खाने पीने की चीजें आपके पास हैं, आप उसका सेवन करने के बाद उसका पैकेट अपने पास रख लें या फिर जहां डस्टबिन है, कचरा फेंकने की जगह पर ही उसका निस्तारण करें। ओमान की रॉयल एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर की मदद से एक ओमानी लड़की को तत्काल रेस्क्यू किया है, जिसको स्वास्थ्य स्थिति में आवश्यक उपचार की आवश्यकता थी। ये बहुत इमरजेंसी कंडीशन में थी और इसको एयरलिफ्ट करके लीमा के स्वास्थ्य केंद्र से मुसंदम के खसाब हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया है, जहां पे इनके जरूरत की जो दवाएं हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है और इनकी जान यहां पर बचाई जा चुकी है रॉयल ओमान पुलिस की मदद। देखिए, जो भी प्रवासी गल्फ कंट्री की यात्रा करना चाहते हैं, वो चाहे घूमने के लिए या फिर आप एज ए जॉब फाइंड कर रहे हैं, आप वहां जाकर के कोई कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल में बदलाव किया गया है कि आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि गल्फ कंट्रियों में जाने से पहले आपके पासपोर्ट की जो एक्सपायरी तिथि है उसमें कम से कम 3 महीने से अधिक का समय हो। यदि पासपोर्ट एक्सपायर होने में 3 महीने से अधिक का समय है, तब तो आप ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब या फिर UAE की यात्रा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि आपके पासपोर्ट की एक्सपायर जो वैलिडिटी है वो 3 महीने से कम है, तो शायद आप यात्रा नहीं कर पाए या फिर यात्रा करने के दौरान आपको बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। और ऐसे लोग जो कि एज ए जॉब के माध्यम से ओमान जाना चाहते हैं या फिर किसी भी गल्फ कंट्री में जाना चाहते हैं, तो उनको अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी कई सारी कंपनियों ने अनिवार्य कर दिया है कि
1 साल से अधिक यदि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी है तो ही आपका इंटरव्यू कराया जाएगा, अन्यथा आपको लाइन में ही नहीं लगने दिया जाएगा। बताइए, आप यदि किसी सुदूर गांव वाले इलाके में रहते हो और आप दिल्ली, बॉम्बे, सूरत, बड़ौदा जाकर इंटरव्यू देना चाहते हो और आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी यदि 1 साल से कम बची हुई है तो आपको इंटरव्यू देने भी नहीं दिया जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी को बढ़वा लें। बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है, 1000-1500 रुपए में आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी को बढ़ा दिया जाता है। भारत की बात करें तो दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने एक अपडेट दिया है कि ओमान टेल के जो ग्राहक हैं, जो लोग ओमान टेल का सिम इस्तेमाल करते हैं, उनको पिछले 2 दिनों से नेटवर्क संबंधित कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। बहुत सारे इलाकों में नेटवर्क था ही नहीं, खास करके दक्षिण अल्बर्टीना और अल दखलिया के राज्यपालों में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। अब इसको पूरी तरीके से ठीक कर लिया गया है। जो कुछ स्टेशन है वहां पर फाइबर ऑप्टिकल केबलों की कटौती की वजह से तकनीकी खराबी आ चुकी थी, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से ठीक कर लिया गया है। ओमान टेल के जो ग्राहक हैं या फिर ओमान टेल के जो यूजर हैं वो बिना किसी इंटरप्शन के इंटरनेट या फिर कॉलिंग की सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। देखिए, सल्तनत में लगातार जो गर्मी है बढ़ रही है, टेम्परेचर हमेशा ऊपर के तरफ ही बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान महानिदेशालय ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया कि सल्तनत के कुछ हिस्सों में जो कि खुले इलाके हैं, रेतीले इलाके हैं, वहां पे धूल भरी आंधियां चलने की संभावना है और अरब सागर के तटीय क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में देर रात या फिर शाम तक जो कोहरा या बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विज्ञान महानिदेशालय ने कहा है कि धूल भरी आंधियों के चलते जो दृश्यता है, विजिबिलिटी है, कम हो सकती है। ऐसे में यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो स्पीड के ऊपर कंट्रोल रखें, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है।